बर्फ से ढके मैदानों में भेड़ों के लिए बड़े बड़े तंबू बनाए गए थे ताकि वे ठंडी हवाओं और बर्फीले तूफानों से सुरक्षित रह सकें। अंदर का माहौल इतना गर्म था कि वे आराम से पूरी रात बिता सकती थीं। लेकिन इंसानों की हालत कुछ अलग थी। छोटा बेटा अपने हाथों से बने स्लीपिंग बैग में सो रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी से उठ गया। कपड़े बदलने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वही पुराने कपड़े पहनकर उसने अपना बिस्तर समेटा और बाहर निकल गया। वह सीधे एक छोटे से मिट्टी के घर की ओर बढ़ा। यही उनका रसोई घर भी था और आराम करने की जगह भी। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने अपने पिता को जल्दी उठाकर नाश्ता बनाने के लिए कहा। पिता और बेटा मिलकर सैकड़ों भेड़ों की देखभाल करते थे। जीवन भले ही कठिन था, लेकिन उनके पास पशुओं के रूप में उनकी सबसे बड़ी पूंजी मौजूद थी। पिता ने चूल्हा जलाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच बेटा पानी लेने बाहर निकल गया। यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। चारों तरफ फैली बर्फ ही पानी का एकमात्र साधन थी। उसने साफ बर्फ इकट्ठा की और उसे एक बर्तन में भरकर घर ले आया। उधर पिता ने सूखी घास से आग जलाई। कुछ ही देर में चूल्हे की आग ने पूरे कमरे को गर्म कर दिया। इसके बाद दोनों भेड़ों के तंबू में पहुंचे। वहाँ सैकड़ों भेड़ें ठंड से बचने के लिए एक साथ खड़ी थीं। आज के नाश्ते के लिए उन्हें ताजा दूध चाहिए था। उन्होंने भेड़ों का दूध निकाला और उसे लेकर वापस रसोई में लौट आए। अब नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू हो गई। एक बड़े बर्तन में तेल, नमक और गर्म पानी डाला गया। फिर उसमें आटा मिलाकर गूंदना शुरू किया गया। काफी देर तक मेहनत करने के बाद आटा नरम और लचीला हो गया। इसके बाद उसे आग के पास रखकर फूलने के लिए छोड़ दिया गया। इंतजार के दौरान पिता ने कुछ अंडे और आलू तैयार किए। आलू को पतले टुकड़ों में काटकर तेल में तला गया और फिर उसमें अंडे डालकर अच्छी तरह पकाया गया। जब आटा तैयार हो गया तो उसे एक बड़ी रोटी बनाई गई। उसके ऊपर पारंपरिक डिजाइन बनाई गई ताकि वह हर तरफ से समान रूप से पक सके। इसके बाद लोहे के बर्तन को बाहर ले जाकर मिट्टी में बने गड्ढे में रखा गया। यह उनका पारंपरिक ओवन था जिसमें रोटी को धीरे धीरे पकाया जाता था। कुछ घंटों बाद रोटी पूरी तरह तैयार हो गई। जब ढक्कन हटाया गया तो ताजी रोटी की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। दोनों जमीन पर बैठ गए। गर्म रोटी के साथ आलू और अंडे परोसे गए। यह साधारण नाश्ता उनके लिए किसी दावत से कम नहीं था। नाश्ता खत्म होते ही उन्होंने फिर से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। भेड़ों को एक जगह इकट्ठा किया गया और पूरा झुंड बर्फ से ढके मैदान की ओर बढ़ने लगा। यही एक घुमंतू चरवाहे की जिंदगी। बर्फ से ढके मैदानों में भेड़ों के लिए बड़े बड़े तंबू बनाए गए थे ताकि वे ठंडी हवाओं और बर्फीले तूफानों से सुरक्षित रह सकें। अंदर का माहौल इतना गर्म था कि वे आराम से पूरी रात बिता सकती थीं। लेकिन इंसानों की हालत कुछ अलग थी। छोटा बेटा अपने हाथों से बने स्लीपिंग बैग में सो रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी से उठ गया। कपड़े बदलने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वही पुराने कपड़े पहनकर उसने अपना बिस्तर समेटा और बाहर निकल गया। वह सीधे एक छोटे से मिट्टी के घर की ओर बढ़ा। यही उनका रसोई घर भी था और आराम करने की जगह भी। उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने अपने पिता को जल्दी उठाकर नाश्ता बनाने के लिए कहा। पिता और बेटा मिलकर सैकड़ों भेड़ों की देखभाल करते थे। जीवन भले ही कठिन था, लेकिन उनके पास पशुओं के रूप में उनकी सबसे बड़ी पूंजी मौजूद थी। पिता ने चूल्हा जलाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच बेटा पानी लेने बाहर निकल गया। यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। चारों तरफ फैली बर्फ ही पानी का एकमात्र साधन थी। उसने साफ बर्फ इकट्ठा की और उसे एक बर्तन में भरकर घर ले आया। उधर पिता ने सूखी घास से आग जलाई। कुछ ही देर में चूल्हे की आग ने पूरे कमरे को गर्म कर दिया। इसके बाद दोनों भेड़ों के तंबू में पहुंचे। वहाँ सैकड़ों भेड़ें ठंड से बचने के लिए एक साथ खड़ी थीं। आज के नाश्ते के लिए उन्हें ताजा दूध चाहिए था। उन्होंने भेड़ों का दूध निकाला और उसे लेकर वापस रसोई में लौट आए। अब नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू हो गई। एक बड़े बर्तन में तेल, नमक और गर्म पानी डाला गया। फिर उसमें आटा मिलाकर गूंदना शुरू किया गया। काफी देर तक मेहनत करने के बाद